हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी लेखपाल की जो परीक्षा है 24 जुलाई को होने वाली है। तो हम उसी परिप्रेक्ष्य में सामान्य अध्ययन की उसमें जो 25 सामान्य अध्ययन के 25 ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो प्रश्न आने हैं, कुल मिला के 50, तो उसमें उत्तर प्रदेश का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो इसीलिए हम लोग ये यूथ कंपटीशन की बुक है क्वेश्चन पेपर की, तो इसके जो प्रश्न हैं उनको करेंगे और उनके नीचे व्याख्या भी लिखी, उत्तर भी लिखा है। आप स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पढ़ के आपको बता देंगे, सुनने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये हमारे लिए जो है बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। आज पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा में सीटें हैं वो हैं 31। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सीटें 31 हैं। लोकसभा में 80 हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो हैं 80 सीटें हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा जो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का ऐसा सदन है, स्थायी सदन। स्थायी सदन का मतलब है ये जब से इसका गठन हो गया, अब इसका जो है कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। इसका जो दूसरा सदन है लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए होती है। ये बीच में भी विघटित की जा सकती, भंग की जा सकती। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी विघटन नहीं होता। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अनुच्छेद जो 80 है संविधान का, उसमें बताया गया कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होगी, राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी 250 होगी। और इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं, और जो बाकी बचे 238 ये सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की जो वर्तमान संख्या है 245 है। इसमें जो 245 में 233 संघ और राज्य क्षेत्रों से हैं, और 12 जो है मनोनीत है राष्ट्रपति द्वारा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें 80 हैं, और वर्तमान में जो विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद सीटें हैं वर्तमान में, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 100। विधानसभा, विधान परिषद, तो विधान परिषद कितनी है? 100 है। और जो विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो हैं 404। 403 निर्वाचित होती हैं, 1 होता है एंग्लो इंडियन। तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या जाना? राज्यसभा सीटें 31, लोकसभा सीटें 80, विधानसभा की सीटें हैं 404 कुल, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और 1 होता है मनोनीत एंग्लो इंडियन। और हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटें कितनी हैं? वो हैं 100। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु। व्याख्या देखते हैं इसकी। सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम 21 से 23 डिग्री के बीच होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला, ये सबसे पूर्वी जिला है बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? बलिया है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। तो याद रखिए, पूर्वी बलिया है, पश्चिमी शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जिला है हापुड़ है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोनभद्र को स्पर्श करती है, कितने राज्यों की सीमाएं सोनभद्र को स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से स्पर्श करती है।
सोनभद्र का जो जिला मुख्यालय है राबर्ट्सगंज है। तो सोनभद्र का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इसमें कुल न्याय पंचायतों की संख्या 8,135 है, तो लगभग ये सही है। कुल 51,776 ग्राम पंचायतें हैं, ये भी सही है। 1.5 लाख गांव, ये गलत है। तहसील 312 हैं, तो इस समय तहसील 312 वर्तमान में देखा जाए तो 351 के लगभग तहसीलें हो गई हैं। तो बाकी सही, यही सही नहीं, 1.5 लाख गांव हैं, ये सही नहीं, क्योंकि अब लगभग 1.6 लाख गांव हो गए हैं, लाख कुल गांव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्राप्त हुआ था? तो ये मुलायम सिंह यादव जी के समय में प्राप्त हुआ था, 1994 में। मायावती जी जो हैं यूपी की सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमती बिमला बाथम, और ये 6 अगस्त 2018 से अब तक पद पर आसीन है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये है नोएडा में। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश के कहाँ है? नोएडा में है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में है। यह 36 एकड़ में फैला है और एक विशाल उद्यान है जो 3 भागों में विभाजित है। कालम प्लाज्मा, सेंट्रल पार्क प्लाज्मा और अंबेडकर प्लाज्मा, ये नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों की कुल संख्या कितनी? उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों की कुल संख्या तो ये है 1553-17,278, 1553-17,278, 1553-17,278, 1553-17,278 ग्रामीणों की जनसंख्या है। कुल जनसंख्या का जो है 77.73% ग्रामीण जनों की भागीदारी है, 77.73। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की बात करते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, क्या पूछे? सर्वाधिक जनसंख्या नहीं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले, तो ये सही होगा आपका इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर और गोरखपुर। सर्वाधिक ग्रामीण जिला वाले जो जनसंख्या वाले जिले हैं इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर और गोरखपुर, ये सही जवाब है। इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर और गोरखपुर। सर्वाधिक जनसंख्या तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो अभी ऊपर ही पढ़ा हमने, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जिला वाला इलाहाबाद सही है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, सही है, न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत कबीर नगर नहीं है। अब इसका उत्तर बदल के हो गया है, कौन सा सही है? हापुड़। तो ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब ये हो गया है हापुड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये जो नहीं साझा करता ये सीतापुर है। उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जिले नेपाल के साथ साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 9 भारतीय राज्य, उत्तर प्रदेश 9 भारतीय राज्यों के साथ सीमा जो है साझा करता है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन से हैं देखें? पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जिला है महोबा। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जो अन्य जिले जैसे झांसी आती है, झांसी के बाद हमीरपुर आता है, जालौन आता है, बांदा आता है, चित्रकूट और ललित, ये सब आते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों से सीमाबद्ध है? मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। सीमा कौन कौन से राज्य? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इन सबसे जो है स्पर्श करती है। साथ ही उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। बढ़ते हैं, जिले हैं कुछ और उनके मुख्यालय। जिले जालौन, जालौन का जो जिला मुख्यालय है वो उरई है। जालौन का जिला मुख्यालय उरई है। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का है भदोई। कुशीनगर का है परौना और कानपुर देहात का अकबरपुर माटी। तो जालौन का देखिए उरई है, अकबरपुर माटी कानपुर देहात का, संत कबीर नगर का, संत रविदास नगर भदोही और कुशीनगर परौना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, चलिए बताइए कौन सा है? मोर, तोता, सारस या कोयल? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है कोयल, सारस, सारस। चलिए और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प है पलाश या टेसु। और राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। 1938 में स्वीकृत हुआ राजकीय चिन्ह, 1938 में स्वीकृत हुआ। राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय भाषा है उर्दू और तथा हिंदी। शास्त्रीय नृत्य है कथक, शास्त्रीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश में आमों का नगर किसे कहा जाता है? आमों का नगर कहा जाता है मलिहाबाद को। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के विख्यात नगर और उनके उपनाम क्या हैं। जैसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज किसको कहते हैं? प्रयागराज को। घाटों का नगर विश्वनाथ नगरी, पांडवों का नगर वाराणसी। आमों का नगर लखनऊ मलिहाबाद। बर्तनों का शहर पीतल नगरी मुरादाबाद। चूड़ी नगरी सुहाग नगरी फिरोजाबाद। आगरा ताज नगरी पेठा नगरी आगरा। ताला नगरी अलीगढ़। उत्तर भारत का मानचेस्टर उद्योग नगर कानपुर। क्रांति नगर कैची नगर मेरठ, मेरठ। चाकुओं का शहर रामपुर। ये थे और उपनाम। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी 1504 में सिकंदर लोधी ने, और इसे सामरिक महत्व का स्थान घोषित कर सैनिक राजनीतिक केंद्र बनाया। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश में 2 बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया, कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज को उसकी समृद्धि के कारण महोदया श्री भी कहा जाता है। कन्नौज के एक नाम क्या है? महोदया श्री भी नाम है कन्नौज का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ है राजधानी। पांचाल ऐच्छत सही है। कुरु इंद्रप्रस्थ सही है। अगले एक तरफ बढ़ते कौन सा? वत्स कौशाम्बी इसका होना चाहिए। वत्स का क्या होना चाहिए? कौशाम्बी, यही सुमेलित नहीं, वत्स कौशाम्बी होना चाहिए इसको। और सुरसेन मथुरा सही है। तो देखते हैं महाजनपद और देखते हैं उनसे राजधानी। पांचाल राजतंत्र व्यवस्था थी, ऐच्छत जो आधुनिक बरेली और काम्पिल राजधानी थी। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी, तब आधुनिक दिल्ली वाला क्षेत्र। वत्स कौशाम्बी, सुरसेन मथुरा, कौशल साकेत अयोध्या और श्रावस्ती। मल्ल गणराज्य कुशावती देवरिया। चेद सुक्तमती राजधानी, आज का जो बांदा है वो क्षेत्र। अब एक तो मंदिर है और किस जिले में है, कहाँ पे है, किस स्थान पे देखना। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर झांसी में। तो दशावतार मंदिर को कहाँ से मिला देंगे हम लोग? झांसी से। ए को 4 से मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए का 4 से एक ही ऑप्शन मिला, 20 सही हो जाएगा। और देख लेते हैं किसका? दशावतार झांसी में। सोमनाथ मंदिर देवरिया, ये सोमनाथ गुजरात वाला मंदिर नहीं है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? देवरिया में है। सिंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है। और वराह मंदिर है सोरो कासगंज में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओखला पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? संत कबीर गौतम बुद्ध और गाजियाबाद। ओखला पक्षी अभ्यारण्य गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अब अगले अन्य देखते हैं। वो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार जो था वही उन्नाव में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई। पटना पक्षी विहार एटा। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। चलिए अगले बढ़ते। कटरनिया घाट वन्यजीव विहार निम्न से कहाँ पर स्थित है? तो कटरनिया घाट है बहराइच में। कटरनिया घाट वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित है। अब कुछ वन्यजीव विहार है और किस जनपद में, इनको भी देख लेते हैं। चंबल वन्यजीव विहार,
चंबल वन्यजीव विहार इटावा, आगरा और औरैया जनपदों में पड़ता है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, अमरोहा में है। गोमती नदी इनमें से किस जनपद से होकर नहीं बहती? तो गोमती नदी चित्रकूट नहीं जाती है। गोमती नदी का उद्गम जो होता है पीलीभीत जनपद में स्थित है, पंगेली फुलहर ताल या फुलहर झील से होता है। पीलीभीत से यह शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। इनकी सारी नदियों में सई नदी जो है प्रमुख नदी है। सई नदी प्रमुख नदी है। रामसर आर्द्र भूमि स्थल में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित नहीं, बाकी सभी जो हैं समस्तपुर, सांडी, नवाबगंज ये सभी स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है आप लोग बताइए? मेरे ख्याल से 10 है, देख लीजिएगा। कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है झांसी में। कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे? झांसी में। कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 8 मई 1988 को की गई। कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र 8 मई 1988 झांसी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कार्य करता है। इसका नाम बदलकर ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला तो सही सुमेलित है, पहले बता देते हैं। ये सही सुमेलित है। हरिओम कला केंद्र आजमगढ़, बाकी सही सुमेलित देख लेते हैं। इंदिरा गांधी कला केंद्र इकाई वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या। हरिओम कला भवन केंद्र आजमगढ़। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति विद्वान संस्थान, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान कहाँ? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो ये है शारदा नहर। सबसे नहर पर शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर है। इसका निर्माण 1920 से 1928 के मध्य हुआ। यह चंपावत के निकट बनवासा नामक स्थान पर शारदा, काली और महाकाली से निकाली गई है। शाखा प्रशाखाओं सहित इस नहर की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? यह है सहारनपुर में। तो सहारनपुर में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है। भारत एक्सप्लोसिव बारूद फैक्ट्री ललितपुर। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन सोनभद्र रेणुकोट। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर। तेल शोधक कारखाना मथुरा। अगले प्रश्न से बढ़ते। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान नगर है इज्जत नगर बरेली में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इस संस्थान में कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये कुछ थे उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हम जल्द ही आपको इसी श्रृंखला में आगे के प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको अगर हमारे क्लास पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे जो विनम्र निवेदन है कि वो लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी आपसे अपनी नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।